नथनिया जैसे पाँव में पैजनिया जैसे कानों में जरूरी जो होती सजीली बालियां, तो घर गृहस्थी के लिए घर जो जरूरी होता, घर के तालों की ताली जो होती घर वालियां, और वैसे ही हृदय के बंद ताले खोलने के लिए कवि को जरूरी होती श्रोताओं की ताली। बहुत अच्छा मित्रों, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हजारों की भीड़ के आयोजन जो है वो इस पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, कविता का आनंद तो विद्वान लोग लेते हैं। ये विद्वानों की सभा बैठी हुई है। मैं जिस तरह से आप कविता ध्यान से सुन रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये फर्ज हमारा है, ये काम हम करेंगे। ये फर्ज हमारा है, ये काम हम करेंगे। कविता के कद्रदाताओं को प्रणाम हम करेंगे, और तालियों का समर्थन अगर देते रहे यूं आप, तो कविता की ये रात तुम्हारे नाम हम करेंगे। बहुत अच्छा मित्रों, अभी मंच पर आसीन सभी कवियों का तरुण जी ने परिचय दिया, और इसलिए आप समझ ही गए कि देश भर से बहुत अच्छे अच्छे लोग कवि आए, सब अपनी रस भरसा कविता करेंगे यहाँ। जहाँ तक मेरे बारे में इन्होंने बताया कि वो लटूरी लट्ठ की जगह ये पटेल को इसलिए बुलाया कि पटेल भी लट्ठ लिखकर ही रहता है। एक और बात थी, मेसराम जी ने तो बार बार मुझसे कहा, मेरी भी कुछ परेशानी थी, मैं आने में हिचकिचा रहा था, तो मेसराम जी बोले कि भाई साहब आपको तो आना ही पड़ेगा, आपका आना तो बड़ा जरूरी है। मैंने कहा ऐसा क्या जरूरी? बोले जरूरी ये है, इसलिए जरूरी है आपका कि एक तो हमने पूनम का चांद जो है कानपुर से बुलाया, पूनम का चांद, अष्टमी का चांद, ये हमारे बेंगलोर से एक अष्टमी के चांद आ रहे हैं, बोले जनार्दन पांडे, ये चांद चमकता हुआ देख रहे हैं। और तरुण जी जो है वो 11 का चांद है, और सुना है कि आपके पास भी 14वीं का चांद है। तो अगर आप आ जाएंगे तो हमारे कवि सम्मेलन में 4 चांद लग जाएंगे। तो मित्रों, मैं आपके बीच में आ गया, बस ये हंसी और गुदगुदाती हुई बातों से कवि सम्मेलन की यात्रा आगे बढ़ेगी। मैं कविता से आपको जोड़ना चाह रहा हूँ। अब कविता के क्रम को मैं आगे बढ़ाऊँ, कवि को बुलाऊँ। एक बात मुझे बड़ी अच्छी ये लग रही है कि यहाँ सब लोग जोड़े से बैठे हुए, पति पत्नी। अरे पति पत्नी के बारे में जहाँ तक बात है, अवधारणा बड़ी गलत है, लेकिन यहाँ बड़ी सही लग रही है। हुआ ये कि हमारे नाती ने हमसे एक दिन कहने लगे कि दादाजी, आपने तो गुलामी का समय भी देखा और आज़ादी का समय भी देखा, तो थोड़ा अंतर बताइए कि गुलामी और आज़ादी में क्या अंतर होता है। तो हमने कहा, बेटा हमने तो देखी ही नहीं आज़ादी, हमने तो देखी ही नहीं आज़ादी। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और 16 अगस्त को हो गई हमारे साथ। उधर अंग्रेज देश छोड़ के गए और इधर हम पर हुक्म चलाने के आगे तुम्हारी दादी। ये स्थितियां होती मित्रों, पर ये स्थितियां जो है मतलब मनोरंजन लगते, पर वास्तव में पति पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम होता है और होना ही चाहिए। और वो प्रेम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे आदरणीय सर भी बैठे हुए हैं, दोनों जने बैठे हुए हैं। तब मैं 4 पंक्ति इस बात पे कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी को आपस में सत्कार होना चाहिए, पति पत्नी का आपस में स्वीकार होना चाहिए, और प्यार जिससे करो उससे शादी भले मत करो, पर शादी जिससे करो उससे प्यार होना चाहिए। बहुत अच्छा वातावरण लग रहा है। इस पारिवारिक वातावरण में मित्रों, मैं सोचता हूँ कि हमारे देश और समाज के राष्ट्रीय चिंतन के साथ कविता की शुरुआत हो। हमारे जनार्दन पांडे जी, जिनका बताया कि अभी बैंकवर में मतलब विदेश यात्रा करके आए, ऐसे तो वो स्वयं इंजीनियर हैं, लेकिन कविता साहित्य में शब्दों के बड़े जादूगर हैं, और राष्ट्र की संस्कृति की बातों को अपने शब्दों में पिरोते हैं। और देश के ऐसे ओजस्वी कवि को मैं आवाज़ देने के लिए कहना चाहता हूँ कि जो गद्दारी करे देश के दामन में एक दाग है वो, जलाकर खाक कर दे देश के जो दुश्मनों को आग है वो, और जो देख कर भी नाइंसाफियाँ चुप रहे उसके जिस्म में खून नहीं पानी है, और जो पानी में भी आग लगा दे बस उसका नाम जवानी है, उसका नाम जवानी है। तो ओजस्विता के, जवानी के, आग और पानी के कवि हमारे बीच में है जनार्दन पांडे प्रचंड। उनके नाम के साथ जुड़ा प्रचंड, उनकी वाणी प्रचंड है, उनकी भावनाएं प्रचंड है। आइए हम उनसे कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। प्रचंड जी, स्वागत में जरा जोरदार ताली।